नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ न्यूज। मैं हूं आदित्य मिश्रा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं डॉक्टर अजय खमरिया जी, जो कि दिव्यांग आयुक्त हैं। उनसे बातचीत करेंगे, कई मुद्दे हैं, उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर दिव्यांगों के लिए क्या कुछ नई पहल की जाएगी। सर, सबसे पहले तो समय नाउ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि एक छोटे से जिले से आप अब वहां से निकलकर अब राज्य स्तरीय एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, यहाँ के आयुक्त हो चुके हैं प्रदेश के। क्या कुछ नई पहल रहेगी दिव्यांगों को लेकर? देखिए, जिला कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सभी जिले अपने आप में अपनी कैपेसिटी, अपना एक वैशिष्ट होता है। लेकिन अभी तक आप जिला देख रहे थे, अब आपको पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी बड़ी है, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं दिव्यांगों के लिए, उनको सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वैसे भी मध्य प्रदेश के अंदर सोशल सिक्योरिटी को लेकर के हमेशा रही है। और मुख्यमंत्री जी, विभागीय मंत्री जी ने भी यही निर्देश दिए हैं कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, उसके जितने भी प्रावधान हैं, उन सब प्रावधानों के अनुरूप मध्य प्रदेश में पहले से नियम बने हुए हैं, उनसे जुड़ी हुई स्कीम्स बनी हुई हैं तमाम। उन सभी स्कीम्स, उन सभी प्रावधानों के अनुरूप दिव्यांगजनों के लिए मध्य प्रदेश देश का सबसे सुगम स्टेट के तौर पर काम करे। इसके लिए सरकार, समाज और सभी जितने भी सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, उन सब सज्जन शक्ति समाज के साथ मिलकर के एक अच्छा सुगम वातावरण मध्य प्रदेश में सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए हमारी प्रतिबद्धता है। दिव्यांगों के लिए कुछ मुख्य धाराएं जो सरकार की, जिसमें जोड़ना चाहिए, और साथ ही कितने प्रकार के ऐसे दिव्यांग हैं जो जिनकी जाति प्रजाति पाई जाती है? देखिए, मध्य प्रदेश जो दिव्यांग अधिनियम है, उसमें 21 तरह की डिसेबिलिटी को केंद्र सरकार ने डिफाइन किया है। और प्रदेश में उन सभी प्रकार के दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। उतना सरकार ने उस हिसाब से बजट प्रोविजनिंग भी की है और मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए पूरा सेटअप है। जहां तक आप नवाचार की बात कर रहे हैं, तो मेरा भी निजी तौर पर ये अनुभव भी है और मेरा ये मानना भी है कि सरकार सभी के लिए सरकारी नौकरियां नहीं दे सकती। दुनिया में जो भी व्यक्ति पैदा होता है, वो एक अपनी जन्मजात प्रतिभा के साथ आता है। हर व्यक्ति के पास अपना एक कौशल होता है। तो सरकार को, समाज को, सबको मिलकर के दिव्यांगजन जो मध्य प्रदेश के अंदर लगभग रिकॉर्ड पर 10 लाख हैं और मुझे लगता है इनकी संख्या 15 लाख भी हो सकती है। अभी 10 लाख यूडीआईडी कार्ड, मतलब कार्ड होल्डर दिव्यांगजन मध्य प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो उन सबको कैसे हम उनकी मूल प्रतिभा है, उस प्रतिभा को निखार करके और समाज के सहयोग से समाज की मुख्य धारा में स्थापित कर सकें, इसकी जवाबदेही केवल सरकार की भी नहीं है। हमारे इर्द गिर्द हमारे ही परिवार जैसे का भाव रखकर अगर हम दिव्यांगजनों की दृष्टि विकसित करेंगे, तो मुझे लगता है सरकार और समाज मिलकर के मध्य प्रदेश को दिव्यांगजनों के लिए सबसे बेहतर स्टेट के तौर पर विकसित कर सकती है। आपके अनुसार प्रशासनिक स्तर पर दिव्यांगों को क्या चुनौती देखते हैं? देखिए, अभी तो प्रशासनिक स्तर पर मुझे लगता है कि जो समाज में जो एक सामान्य माइंडसेट है, उसको बदलने की आवश्यकता है। दिव्यांग, जैसा मैं पहले कहा कि चाहे दिव्यांग हो चाहे स्वस्थ व्यक्ति हो, सबके पास अपना एक स्किल होता है, सबके पास अपनी एक प्रतिभा होती है। तो हमें विशिष्ट दृष्टि नहीं रखना है, हमें एक समान दृष्टि रखना है कि मैं जैसा हूं, जैसे ही वैसे ही दिव्यांग है। जब इस मनोभाव के साथ में हम अपने इर्द गिर्द समाज जीवन की रचना करेंगे, तो मुझे लगता है वास्तविक रूप से दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण हो सकेगा। एक सवाल हमेशा दिव्यांगों के बीच में भी रहा है और उनके परिजनों के ऊपर भी रहा है कि वो हमेशा इस चीज को लेकर हमेशा पूछते रहते हैं कि जो दिव्यांगों के लिए जो योजनाएं होती हैं शासन प्रशासन की, वो वहां तक, उन तक, धरातल तक पहुंच नहीं पाती, उनको उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होती। उसको लेकर कुछ डिजिटलाइट आप कुछ करना चाहें? अभी माननीय मंत्री जी ने भी इस बात के निर्देश दिए हैं। जो दिव्यांगजनों से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं, उन सबका व्यापक प्रचार प्रसार समाज के स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से मिलकर के, और समाज के जो आप जैसे प्रबुद्ध मीडिया पर्सन हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, आजकल चूंकि मीडिया का दायरा भी बदल गया है, तो इस सब के लिए एक स्पेशल ड्राइव हम लोग चालू करेंगे। माननीय मंत्री जी ने भी इसके निर्देश दिए हैं और बहुत जल्द ही जितनी भी स्कीम्स हैं, जितने भी एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोविजन है, वो उन सब दिव्यांगजनों को टिप्स पर याद हों, इस तरीके का एक नवाचार, एक प्रयोग जो है हम प्रचार प्रसार के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर आपने सुना खंवरिया जी को, जो कि आयुक्त हैं, और उन्होंने हर सवाल का बड़े बाकी से जवाब दिया, और उनका उद्देश्य ये है कि जो धरातल में यह बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में जो दिव्यांग है, जिनको न तो सरकार की योजनाओं के बारे में पता होता, न वहां के क्षेत्र के बारे में मालूम होता कि कब कौन सी योजना आ रही है और उस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि आगामी समय में एक नई पहल की जाएगी, ताकि ऐसे कोई भी दिव्यांग हैं जिनको योजनाएं से वो अगर वंचित हैं और अगर वो लाभदायी हैं तो उनको लाभ जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।